साथियों, आज हम 2021 की रिपोर्ट दोबारा पब्लिश कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है 3 साल पहले जो माहौल था आज भी वही माहौल है। छठी पीढ़ी की जंग हार रहे मुसलमान, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप भारतीय मुसलमानों की एक बड़ी कमजोरी को जानते हो? वो सारी दुनिया में इस्लाम देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में इस्लाम कितना है ये कभी नहीं देखते, और इसी कमजोरी को लड़कियों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जालिम लोग शुरुआत में उनको इस्लाम से मोहब्बत दिखाते हैं, फिर एक बार राब्ता हो जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको गुनाहों की लज्जत चखाई जाती है, फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। औरतों को निशाना बनाने की वजह भी इस्लाम ही बताता है कि दज्जाल की पैरोकार औरतें होंगी। अब मुसलमान तो दज्जाल को जानते भी नहीं हैं, लेकिन दुश्मने इस्लाम बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके सल्तनत को कायम करने में पूरी शिद्दत से लगे हैं। सारी दुनिया में शुरू किया गया इस्लामोफोबिया इसलिए कामयाब नहीं हो सका कि उन्होंने अगर किसी मुसलमान की दाढ़ी खींची तो किसी खातून का नकाब भी खींचा। लेकिन यहाँ का इस्लामोफोबिया सबसे खतरनाक और पूरी रिसर्च और तैयारी के साथ लागू किया गया है, जिसके कई चेहरे हैं और ये बात में दो तरफा काम करता है। यानी ताकत को कमजोर किया जाता है और कमजोरी को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई मुसलमान नेक काम करके गैर कौमों को फायदा पहुंचाता है तो उसको तमाम दज्जाली निजाम के इंसानियत का मजहब निभाना बताते हैं, न कि इस्लाम का। लेकिन जब कोई मुसलमान अपना कोई जाति जुर्म करता है तब वो ही निजाम तमाम मुसलमानों और इस्लाम को उसका कसूरवार साबित करने लग जाता है। और इस मेहनत का असर ये है कि आज आपको करोड़ों मुसलमान ये कहते मिल जाएंगे कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। लेकिन सारी दुनिया मिलकर भी इंसानियत नाम के किसी मजहब को साबित कर दे या उस फर्जी मजहब का कोई सिर्फ एक ऐसा नेकी और भलाई का काम बता दे जिसको करने से इस्लाम रोकता हो, तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। यानी आज मुसलमानों की बेदीनी का आलम यह है कि उनके लिए एक सफेद झूठ को सच बना दिया गया है, क्योंकि उनको इस दज्जाली निजाम में इतना मसरूफ कर दिया गया है कि वो मुस्लिम मुआशरे में पैदा होकर भी कभी इस्लाम के करीब से नहीं गुजरते। जबकि सच ये है कि इस्लाम वो मजहब है जो इंसानियत सिखाता है। यानी यहाँ भी इस्लाम के एक हिस्से को पकड़कर मुसलमानों की नजर में इस्लाम को छोटा साबित किया जा रहा है। यानी ये खेल दो तरफा चल रहा है। एक तरफ आपको फहाशी में इतना मसरूफ कर दिया गया है कि आप इस्लाम और अपने मुआशरे को पलट कर भी नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी इस्लाम की तालीमात से आपकी जड़ें खोखले की जा रही है। सन 2014 से पहले भारत में 2% मुसलमान भी हलाला जैसे लफ्ज नहीं जानते थे, लेकिन आज ज्यादातर मुसलमान समझते हैं कि मुसलमान हलाला जैसा घिनौना जुर्म करता है। और ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी गैर मुस्लिम से अगर कह दो कि तुम बेईमान हो तो वो लड़ने लगता है, जबकि असल में उसका ईमान से कोई वास्ता नहीं है, न वो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ईमान पर इतनी मेहनत की थी कि आज 1450 साल बाद भी हर गैर मुस्लिम उस लफ्ज को अपने अच्छा होने का पैमाना मानता है। लेकिन आज वही मेहनत हमारे साथ बुराई पर की जा रही है और हम पूरी तरह से उसका शिकार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं SD24। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।